तो आइए अब हम समझते हैं त्रिभुज चैप्टर के प्रमेय नंबर पहला को। यहाँ पर पहला प्रमेय बोल रहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका मैंने नाम दे दिया एबीसी। तो एक भुजा के समांतर, जैसे यहाँ पर बीसी एक भुजा है, इसके समांतर डीई मैंने एक रेखा ले लिया, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जो अन्य भुजा है ना, यानी कि बीसी को छोड़ करके अन्य भुजा ए बी है और एसी है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि एडी और बटे में क्या हो जाएगा बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा एई और बटे में क्या हो जाएगा सी। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं कि प्रूफ कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप तो 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। 4 भी चीज़ होता है, लेकिन 3 चीज़ तो होता ही होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है, इसके बाद सिद्ध करना है या साबित करना है, दोनों में से कोई एक। इसके बाद अगर रचना करते हैं तो रचना लिखते हैं। कहीं कहीं जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो रचना की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग रचना लिख देते हैं। इसके बाद चौथा नंबर क्या, यानी कि इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रमाण को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चारों चीज़ का जरूरत पड़ रहा, तो मैंने चारों चीज़ लिखा हुआ है। कहीं 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 ऐसा होता है कि रचना का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो रचना हम लोग नहीं लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया एबीसी नाम का, ठीक है, कोई एबीसी नाम का त्रिभुज है, तो मैंने लिख दिया एबी त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी इक्वल टू क्या है डी, ये दिया हुआ है बात हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है मुझे कि एडी बटे में बीडी इक्वल टू एई बटे में सीई, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि साबित करना है, ठीक है ना, और ये चीज को यहाँ पर चिपका दिया अच्छा सा। रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे डी से डीएम, डी से डीएम, ई से ईएन, ई से यहाँ पर ईएन हो गया, लंब क्रमशः एसी तथा एबी पर, एसी यहाँ पर एसी हमारा हो गया और एबी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं अच्छा बताता हूँ आपको, यानी कि डीएम जो है ना वो लंब किस पर है, यानी कि एसी पर। डीएम जो लंब है वो एसी पर लंब है ना। और इसके बाद ईएन जो है ना वो एबी पर लंब है, जो ईएन है ना वो एबी पर लंब है, क्लियर है। तो यहां पर लंब डाल दिया गया, बी को ई से, बी को ई से, ठीक है, तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाया, तो बी को ई से और सी को डी से मिला दिया गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम यहां से प्रमाण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो यहां से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ना, त्रिभुज पहले एडीई में आएंगे। एडी कहां पर है, यहां पर एडीई है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें एडीई त्रिभुज में, आप एडीई त्रिभुज को देखिए और मुझे बताइए कि इसमें आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आधार एडी होगा और ऊंचाई ईएन होगा, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आधार एई होगा और जो ऊंचाई होगा वो डीएम होगा। देख लीजिए यहाँ पर लंब है आपका, ठीक है, और यहाँ भी लंब है, तो दोनों में से कोई भी लंब ले सकते हैं हम लोग। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, दोनों में से कोई भी ऊंचाई हो सकता है। और आधार क्या हो सकता है, डीएम एडी हो सकता है और एई भी हो सकता है। अगर हम एडी को आधार लेते हैं तो ईएन क्या हो जाएगा, लंब। अगर हम फिर से भी सुन लीजिएगा, अगर हम एडी को आधार लेते हैं तो ईएन लंब हो जाएगा। अगर हम एई को आधार लेते हैं तो डीएम हमारा लंब हो जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हमको जिस चीज का जरूरत है उसको पहले हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जैसे मैंने लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे एडी, यानी कि आधार ले लेंगे एडी को, और गुणे ईएन, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हमारा क्या हो गया, ईएन हो गया, ठीक है। यहां तक समझ के बात को ना, लेकिन हमने उसको क्यों नहीं ले लिया। देखिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन बता दूं, यहाँ पर आगे हम बताएंगे कैसे ये मैंने क्यों नहीं ले लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीईडी कहां आपको दिख रहा, तो यहां पर बीईडी दिख रहा, ठीक है।
ध्यान देना पड़ेगा आपको। BDE का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा आपको पता है? BDE का क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा? लोग यहाँ पर उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा फिगर अलग बना दूं, ठीक है, ये जैसे फिगर बना तो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं फिगर, ठीक है, देखिएगा ऐसे आपका फिगर है, जैसे यहाँ पर E है, यहाँ पर D है आपका, और यहाँ पर B है। ठीक है, हम आपसे पूछें अगर कि आप बताइए मुझे कि इसमें लंब कौन सा है, तो लंब इसमें पता है कैसे बनेगा? लंब इसमें बनेगा ऐसे करके, यहाँ पर 90 बनेगा, यानी कि इसको बढ़ा करके हम इसको, यानी कि ये जो आधार है ना, इसको बढ़ा देंगे और यहाँ पर ऐसे करके लंब गिरा देंगे, तो हमारा ये जो पॉइंट है ना वो n है, देख लीजिए यहाँ पर En। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका यानी कि BDE का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 गुणे BD गुणे क्या हो जाएगा? En हो जाएगा। तो 1/2 गुणे BD गुणे क्या हो जाएगा? En हो जाएगा। समझ गए बात को क्या? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिएगा, हम लोग जो अभी क्षेत्रफल निकाले हैं ADE का और BED का, उसका हम लोग अनुपात लेंगे। तो अनुपात ले लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा? त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुणे AD गुणे En हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे BD गुणे En हो जाएगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, En और En कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? AD बटे में BD। तो मैं लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल ऊपर का जैसा है ना वैसे उतार दिया यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD बटे में BD। ठीक है, अब आप पूछिए मेरे से कि इसका क्षेत्रफल जो है ना, तो आधार इसमें लिए थे ये वाला और ऊंचाई लिए थे ये वाला, क्यों आखिर? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है AD बटे में BD, तो AD बटे में BD किस में आएगा? हमको आधार इसको लेना पड़ेगा तभी आपका AD आएगा। अगर हम आधार लिए होते AE तो गड़बड़ काम हो जाता। इसी के चलते यहां पर AD बटे में जो BD है ना, ये बनाने के लिए हमको आधार ये लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर जगह तो नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इक्वेशन जो है ना, इसको हम लोग पहले छोड़ देंगे और बाकी सबको पहले मिटा देंगे और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग अब क्या करेंगे, फिर से इस त्रिभुज में आ जाएंगे और हम लोग क्या किस में आएंगे? CDE में आएंगे। ध्यान सुनिएगा बात को। तो मैं यहां पर इक्वेशन पहला जो है ना, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं। AD बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? BD। किसका क्षेत्रफल है? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में क्या होगा? त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। AD बटे में क्या हो गया? BD। अब याद कीजिएगा, अब हम इसको जो जो काम का चीज नहीं है उसको मैं मिटा देता हूं। देखिएगा, हम लोग फिर से निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। हालांकि मुझे ये मिटाना नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल सेम यहाँ पर ADE। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा, तो ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर, तो अब की बार अब बता सकते हैं बेस क्या होगा, यानी कि आधार क्या होगा? 1/2 गुणे AE हमारा आधार होगा। ठीक है, AE और गुणे क्या हो जाएगा? यानी कि DM हो जाएगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, CD का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे CE आधार हो गया, और ऊंचाई इसके लिए क्या होगा? अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, DM होगा। बिल्कुल,
मैंने जैसे पहले एक बार यहाँ पर त्रिभुज बना था ऐसे करके ना, बिल्कुल वैसा ही है। अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो आधार को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पर और यहाँ से ऐसे करके लंब खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आधार तो सी होगा और लंब क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अनुपात लेते हैं, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे एई गुणे डीएम, बटे में क्या हो गया 1/2 गुणे सीई गुणे डीएम हो गया। तो डीएम डीएम कैंसल, 1/2 कैंसल, और हमारे पास क्या बचा, एई बटे में सीई। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। देखिए ये राइट हैंड साइड वाला आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर एडी का क्षेत्रफल, जैसे जैसे लिखा हुआ ना वैसे वैसे आप कॉपी पे चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैंने लिखा था, इसके बाद मिटाया था, इसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं मिटाऊंगा, इसके बाद आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास आया इतना आया, तो मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और हमारे पास क्या आएगा बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। क्या आएगा, ये आएगा आपका ए ई बटे में क्या हो गया, यानी कि सी ई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करें, ठीक है, कैसे इन लोगों को बराबर करें हम, तो पहले मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद देखेंगे। देखिएगा हम लोग इस दोनों को बराबर कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक चीज, जो थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहले अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर दो समांतर रेखा हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है। क्योंकि 9th क्लास में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये चीज़ आपको याद होगा, और नहीं अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। देखिएगा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दो समांतर रेखा ले लिया। समांतर मतलब आप समझते होंगे, समांतर के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, इसको मैंने ऐसे ही ज्वाइंट कर दिया। मैं पूछूंगा ये क्या बना, जैसे यहाँ बना दिया डी बी सी, तो ये त्रिभुज बना। आप बोलेंगे त्रिभुज बना, है ना। मैंने बोला कि ठीक है यहाँ पर त्रिभुज बन गया। अच्छा ये क्या बना, अभी मैंने बनाया जो, ये भी त्रिभुज ही बना। फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एक त्रिभुज, मैं बोलूंगा यहां पर भी क्या हुआ, एक त्रिभुज ही बना, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज जैसे त्रिभुज का नाम लिख देते हैं यहां पर बी सी और यहां पर ई है, ठीक है। बी सी ई एंड त्रिभुज बी सी ई हो गया हमारे पास ना, और सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज को देखिए, बी सी ई और सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज को देखिए। आप बोलेंगे ये जो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, देख लीजिए। यानी कि यहां पर जाकर के ये यहां पर टच कर दिया और यहां पर जाकर के इसके शेष जो है ना यहां पर टच कर दिया, और ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच ही में प्रेजेंट है। और एक बात और, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है। वो आधार बता सकते हैं क्या है, वो आधार बीसी है। यानी कि इधर तक बताने के बाद मैं यहां बोल सकता हूं कि जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर से एक बार, जब भी कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हमारा यहां पर जो त्रिभुज बना
एरिया बी सी ई इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ सी बी डी। ठीक है, ये दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। जैसे और मैं और भी आपको अच्छे से बताऊं, हालांकि मैं पूरा अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, ये 9th क्लास में त्रिभुज जो चैप्टर है ना, इसमें थ्योरम प्रूफ कराया जाता है। हालांकि 9th चैप्टर का भी मैंने वीडियो लेक्चर नहीं डाला होगा। ठीक है ना, तो मैं डालूंगा आगे चल करके, पहले 10th क्लास का बना लूँ, कंप्लीट कर लूँ इसके बाद। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा और भी अच्छा से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूँगा कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, आप बोलेंगे बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने एक लंबाई से दिया, इसका जितना लंबाई होगा इसका भी इतना लंबाई होगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या बोलेंगे आप, 5 सेंटीमीटर। इस आधार का, ये जो आधार है ना, आधार का लंबाई जो मैंने ले लिया ना, यानी कि 20 सेंटीमीटर ले लिया। मैं बोलूंगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल या सीबीडी का क्षेत्रफल क्या बोलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बीसी, और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीसी का मान कितना होगा, डायरेक्ट कर देते हैं। बीसी का मान 20 आ गया हमारे पास, ऊंचाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। बीसी का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा, बीसी का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा, आप बोलेंगे 1/2 गुणे आधार हमारे पास कितना आ गया 20 और ऊंचाई हमारे पास कितना आ गया 5। देख लीजिए बराबर आ गया। इसी चीज से बोलता हूं, ये मैंने आपको दिखा भी दिया थोड़ा सा कि आपको ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जब भी दो त्रिभुज हो और दोनों एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप ये बात समझ गए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। मैं जहां पर कलर कर रहा हूं आपको यहीं पर देखना चाहिए, यानी कि त्रिभुज मैं बात करूंगा, पता है किसका, ये त्रिभुज कौन सा है, बी बी डी ई हो गया ना। तो त्रिभुज क्या हो गया, बी बी ई डी बोलता हूं। ठीक है, बी ई डी, बी ई डी क्यों बोला, क्योंकि आगे चल करके मुझे बी ई डी दिखाना है। त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल जो होगा वो पता है किसके बराबर होगा, अब किसके बराबर होगा, बीईडी का क्षेत्रफल। मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं, अब जहां से मिटाया था ना इसके बाद लिखना आपको। अब त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल क्या हो पाएगा पता है आपको, ये बराबर जो है ना किसके हो पाएगा, तो ये किसके बराबर हो पाएगा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले, और त्रिभुज इसका नाम क्या देते हैं हम, सी डी ई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी डी है ना, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ध्यान दीजिए कैसे, आपसे मैं पूछूंगा अगर ये दोनों समांतर है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि पहले से बोला हुआ है कि भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये भुजा है ना, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है ना। तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है और ये दोनों का आधार है, दोनों त्रिभुज का। इस त्रिभुज का भी आधार है और इस त्रिभुज का भी आधार है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपको समझ में आना अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट बना लेंगे। तो दोनों का क्षेत्रफल मैंने बराबर कर दिया। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। यहां बोला था मैं समीकरण 1, यहां बोला था समीकरण 2। ठीक है, अब आपको इंतजार ज़्यादा नहीं करना है। देखिए आपका ये जो प्रमेय है, थ्योरम जो है ये प्रूफ हो चुका है। देखिए कैसे हम लोग बोलेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से
ठीक है, तीनों समीकरण से देखेंगे अगर हम लोग तो देखिए क्या क्या मिल रहा है। बीईडी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल त्रिभुज सीडी के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है ना ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें देखना चाहिए और इसमें देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको ऊपर क्या मिलेगा एडी, ऊपर क्या मिलेगा एडी, नीचे क्या मिलेगा बीईडी, नीचे क्या मिलेगा सीईडी मिलेगा। तो बीईडी सीईडी बराबर सीडी बराबर, देख लीजिए बीईडी सीडी, ठीक है, बीईडी और सीडी बराबर हो गया। ऊपर वाला बराबर था नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। फिर से एक बार और, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला भी बराबर, तो दोनों बराबर, यानी कि ये पूरा बराबर ये दोनों बराबर, ठीक है। अब चलिए, जब ये दोनों बराबर हो गया और ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह दिया हुआ और ये इसके बराबर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों बराबर। समीकरण 1, 2 और 3 से डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर एडी बटे में बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा एई बटे में क्या हो जाएगा सी। तो बस मुझे प्रूफ यही करना है, प्रूफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा।